सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जिसका नाम है अफर्मेशन फॉर यूट्यूबर्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है दी मैजिक बुक का आज जो है हमारा तीसरा दिन है। और इससे पहले जो है 2 दिन में मैंने आपको बताया कि आप अपनी नियामतें गिने, और दूसरा जो था हमारा था जादुई पत्थर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये जो है हमारा तीसरा दिन यहाँ पर चल रहा है। तो तीसरा दिन का आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है वो है जादुई संबंध। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिलेशनशिप की, और रिलेशन के बारे में बात करेंगे, और बहुत ही अच्छा टॉपिक ये मुझे यहाँ पर लगता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आज जो ये बुक पढ़ने जा रहा हूँ, तो इसमें संबंधों के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जिसकी वजह से अगर आपके दिल में किसी के लिए नफरत होगी तो वो प्यार में बदल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कृतज्ञता जो है यहाँ पर जब हम लोग यूज करते हैं, जब हम एहसानमंद होना यूज करते हैं, तो उसके बाद दोस्तों हमारी जो फीलिंग्स है यहाँ पर अपने आप चेंज हो जाती है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के जमाने में नफरत ही नफरत चारों तरफ फैली हुई है, और उस नफरत को मिटाने के लिए दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा दिन, जिसमें लिखा हुआ है जादुई संबंध। तो जादुई संबंध यानी कि जादुई रिलेशनशिप। तो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या है। पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर उसे कोई सुन ना सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसे ही होंगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि सपोज आप अपने इस दुनिया में समझ लो हम अकेले व्यक्ति अगर रहेंगे, और मुझे कोई चीज बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन उस चीज को करने में मुझे कभी मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसको देखने वाला ही नहीं रहेगा। सपोज अगर मुझे डांस बहुत अच्छा आता है, तो जब तक कि मैं किसी के आगे अपने डांस को बताऊं ना, और आगे से मेरे को कोई रिस्पॉन्स ना मिले, आगे से कोई पॉजिटिव मुझे यहाँ पर उस डांस को लेके बातें ना मिले, तो मेरा वो डांस करना कोई भी काम का नहीं रहेगा। आप समझ चुके हैं कि अकेला रहना यहाँ पर जो है किस तरह से मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो जो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आप अपने रिलेशन को सुधार सकते हैं, वही स्टेप यहाँ पर डायरेक्टली मैं बोलूंगा। बाकी जो चीजें इसमें जो लिखी हुई है सेकंड पेज में, तो इसमें जो है कृतज्ञता यानी एहसानमंद होना, यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रखें, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल अपने संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सपोज किसी इंसान के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपको वो इंसान तो अच्छा ही लगने लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद पे जो एक नाज होगा वो भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमको करना क्या है। तीसरा दिन यहाँ पे चल रहा है, जैसे मैंने बताया। तो तीसरे दिन हमको यहाँ पे करना क्या है। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। यानी कि आज जो भी पर्सन जैसे भी है, आपके मम्मी डैडी, भाई बहन, दोस्त, गर्लफ्रेंड, वाइफ, आपके बच्चे जैसे भी है, उनको उसी रूप में स्वीकार करिए। साथ में फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद कई अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति के में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करके देखते हैं। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, अधिक संतुष्टदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो बस दोस्तों, आगे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखें, कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। ठीक है, यानी कि आपको 3 लोगों को यहाँ पर चुनना है। वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपकी पत्नी, आपके जो है बेटे, पिता को चुन सकते हैं, या अपने वाइफ को चुन सकते हैं, जो भी है, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार या बहन को चुन सकते हैं। यानी कि जो भी आपको कोई भी 3 लोगों को, ऐसे इंसानों को चुनना है जिससे आपको अपने जो संबंध है अच्छे करना है, यहाँ पर आप चाहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को भी चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी जिनको आप इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, जिनके साथ आप अपने जो है संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको यानी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ पर आप चुन लीजिए। अब क्या करना है देखिए, एक बार जब आप अपने 3 संबंध और
उनकी तस्वीर चुन लेते हैं। तो अगर देखिए दोस्तों, जैसे कि आप अपने पिता के साथ अच्छा संबंध करना चाहते हैं, मम्मी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, तो उनकी एक फोटो भी यहाँ पर आप ले लीजिए। तो तस्वीर चुनने के बाद क्या करना है, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति अपने अधिक कृतज्ञ है। यानी कि आप उन लोगों के बारे में सोचिए कि आप उनके लिए एहसानमंद क्यों है, आप क्यों उनके जो व्यवहार है उसको आप इस तरह से सोच रहे हैं, ये सोचिए। उसके बाद जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं, उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं, उसका धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, आंखें, मुस्कान, उनका दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी कि आप जो भी चीज चाहे उसमें आप सोच सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने डैड के बारे में सोच रहे हैं तो आप उसमें बोल सकते हो कि हमारे जो डैड है, जो उन्होंने इतना मेहनत करके यहाँ पर हमको पाला है। तो इस तरह से यानी ऐसे टॉपिक को लेके आपको यानी सोचना पड़ेगा, ताकि आपके जो संबंध है उनके साथ आपका जो माइंड है यानी ये सोचे कि नहीं, उनके अंदर कोई तो भी कुछ खास बात है, और जो भी आपकी नफरत है ये अपने आप यहाँ पर प्यार में जो है चेंज हो जाएंगे। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या वह समय याद करते हैं जब व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की, या आपको सहारा दिया। आप कोई भी एक ऐसे दोस्त के बारे में भी सोच सकते हैं जिसमें आपको मुसीबत में मदद किया। मुसीबत में मदद करने वाले दोस्तों सच्चे दोस्त हमेशा होते हैं, आपको तो पता ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें करना क्या है, उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ है इस बारे में कुछ देर के लिए सोचे। यानी कि आप एहसानमंद क्यों हो उस व्यक्ति के लिए, आप थोड़ा देर सोचिए। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखे और पेन और नोटबुक लेकर सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुने। अब वो जो व्यक्ति है उसके बारे में 5 पॉइंट आपको अच्छे से लिखने हैं, और 5 पॉइंट आप जब लिख लोगे तो हर वाक्य को जादुई शब्द यानी कि धन्यवाद से शुरू करते हुए उनका नाम लिखे। साथ ही यह भी लिखे कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग राम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे धन्यवाद राम, क्योंकि मुझे मुसीबत में आपने मदद की, ये। और लास्ट में आप लोग लिखेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। या एक यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या फिर धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है उनके बारे में 5 पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी कर रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह पे रख दे जहां आप उन्हें अक्सर देखते हैं। यानी कि एक जगह पे आप उनकी फोटो रख दो, और बार बार आपकी नजर अगर वहां पर जाती है तो आपको ये जो चीज है आपको याद करनी है। आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको जो है रिस्पॉन्स देने लग जाएगा, और आपको वो व्यक्ति पसंद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। आप जब भी आप उन तस्वीर को देखें तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहे, और फिर उस व्यक्ति का नाम ले। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स।